सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और तैयारी में मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। गुडविल जो चैप्टर है उसके अंदर ये लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर हम लोगों को ओवरऑल सारी चीजें करनी है। 4 मेथड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये चारों को हम लोग इसी एक क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। और अगर ये सवाल आपने समझ लिया तो इसका मतलब आपको बाकी सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये वीडियो बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सबसे पहले हमको निकालना है 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होने वाला है कि हम एवरेज प्रॉफिट निकालें। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ये फर्स्ट वाला तरीका है भाई। तो एवरेज प्रॉफिट का हमारा तरीका होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल प्रॉफिट की तो हमें प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे प्रॉफिट्स हैं 2,25,000 रुपए, 1,87,500, 2,25,000, 1,87,500 और इसके बाद हमारे प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 6,37,500। 6,37,500। ध्यान रखिएगा ये लॉस है, 1,87,500 रुपीज लॉस है। अगर हम इसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करें तो कितने साल है भाई? टोटल 3 साल है। लेकिन इस सवाल के अंदर एक एडजस्टमेंट भी दिया है जिसको हमें कंसिडर करना है। पहली बात तो ये बोली गई है कि इसके अंदर 2 पार्टनर्स हैं, शिव और शाहिद। कितने पार्टनर्स है भाई? तो इसके अंदर 2 पार्टनर्स हैं, शिव एंड शाहिद। पॉइंट के अंदर हमसे ये बोला गया है कि रेम्यूनरेशन दोनों पार्टनर्स को देना है 3,750 रुपीज पर मंथ। 3,750 रुपीज पर मंथ पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि हमें रेम्यूनरेशन देना है दोनों पार्टनर्स को। तो ये टोटल हो गए 3 दूना 6,000, एक 7,500 रुपए। अगर एक महीने का रेम्यूनरेशन 7,500 रुपए है तो भैया 12 महीने का कितना हुआ, हमें पहले ये निकालना है। और जो भी रेम्यूनरेशन आएगा उसको हमें 3 साल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7,500 इंटू 12, ये आ गया 90,000 रुपए। और अगर 90,000 रुपए हमें एक साल में शिव और शाहिद को देना है, एज अ सैलरी समझ लीजिए, एज अ रेम्यूनरेशन समझ लीजिए, कुछ भी, तो हमें 90,000 रुपए अगर देना है तो 3 साल में कितना देना होगा? क्योंकि 3 साल तक का हमने प्रॉफिट्स को यहाँ पे कंसिडर करा है। तो ये हो गया 2,70,000 रुपए। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मतलब कि जो भी हमारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं इसमें से हमें 2,70,000 रुपए माइनस करने हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं प्रॉफिट कितना आ रहा है। 2,25,000 माइनस 1,87,500 प्लस 6,37,500, ये हो गया 6,75,000। कितना हो गया भाई? 6,75,000 अपॉन 3। लेकिन इसमें से हमको माइनस क्या करना है? हमें माइनस करना है वो रेम्यूनरेशन जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। अगर हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया 2,70,000 रुपए, इसको माइनस करा। यहाँ पे 2,70,000 रुपीज अगर माइनस करे तो आंसर निकल के आया 6,75,000 माइनस 2,70,000, आंसर आया 4,05,000। क्या आया भाई? 4,05,000 रुपीज। अगर 4,05,000 रुपए हमारा क्या निकल के आया? एवरेज प्रॉफिट। बट हमें निकालना क्या है? गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ रहा है 4,05,000 को हमने 3 से पहले डिवाइड भी तो करना है। अगर हम 4,05,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,35,000। कितना आएगा? 1,35,000। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसको 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 4,05,000 रुपए। बात समझने वाली पहली ये है कि जो हमारे पॉइंट नंबर 3 के अंदर एडजस्टमेंट दिया है कि रेम्यूनरेशन देना है पार्टनर्स को। अगर पार्टनर्स को हमने रेम्यूनरेशन दिया, 2 पार्टनर है तो इतना हो गया, 1 साल में इतना हो गया और 3 साल में इतना हो गया। तो जो भी हमारे टोटल प्रॉफिट्स हैं उनमें से हमारा जितना रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उसको माइनस करेंगे। 2,70,000 रुपीज को हम माइनस करेंगे। ठीक है,
उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, फिर वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं शिव और शाहिद वाली जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं रब करना चाहता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। पहले इसका आंसर मैच कर लेते हैं भाई कि क्या इसका आंसर यही आ रहा है। तो हाँ, 4,05,000 रुपए इसका आंसर आ रहा है। अब सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है भाई? तो हमें सेकंड पॉइंट के अंदर निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है तो हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है। एक बात ध्यान रखने वाली ये है भाई कि एवरेज प्रॉफिट हमारा है क्या। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट हमारा ये नहीं है, ये गुडविल है। एवरेज प्रॉफिट हमारा ये दिया है 1,35,000 रुपीज। ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के नीचे लिखा 1,35,000 रुपीज माइनस क्या करना है भाई? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या नॉर्मल प्रॉफिट हमें सवाल में दिया है? नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कितने पैसे लगाए उसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, उससे हम निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? तो देखें, इस सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड ए वाले पॉइंट में लिखा है, इंफॉर्मेशन नंबर ए में कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 7,50,000 रुपए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 7,50,000। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें NRR से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सी पॉइंट में लिखा है 15% है। तो 15/100 कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं 7.5 लाख रुपए का 15% कितना आता है? 7,50,000 इंटू 15%, 1,12,500। मतलब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,12,500 रुपए। अगर हमारा ये नॉर्मल प्रॉफिट है तो हमें इस नॉर्मल प्रॉफिट को कहाँ रखना है? यहाँ पे रखना है, एवरेज माइनस नॉर्मल में, तभी हमारा सुपर आएगा। तो 1,12,500 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे कितने पैसे बचे? अब ये हम चेक कर लेते हैं। माइनस 1,35,000 में से माइनस करें हमने 1,12,500, तो बचे 22,500 रुपए। अब ये देखिए, हमारा सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आ गया भाई? सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया 22,500 रुपए। क्या ये चीज कैमरे में आ रही है? फटाक से एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल हल्का सा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये आ रही है 22,500 रुपए हमारा क्या निकल के आ गया? सुपर प्रॉफिट। तो अगर 22,500 रुपए हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया तो हमारे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितना है भाई? 22,500 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। आपके क्वेश्चन में दिया है 3 इयर्स परचेस। तो 22 66 67,500, 67,500। क्या ये गुडविल आ रही है भाई? चेक कर लेते हैं फटाक से। 67,500 रुपीज हमारा आंसर आ रहा है। जी हाँ, पूरे 7 करोड़ 67,500 रुपए आंसर आ रहा है। अब देखिए, सुपर प्रॉफिट वाले को एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमें यहां से मिला, और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें नहीं पता था तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करना है NRR अपॉन 100 से। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया है, NRR दिया हुआ है, हमने निकाल लिया। तो ये क्या निकल के आया? नॉर्मल प्रॉफिट। वापस से नॉर्मल प्रॉफिट को मैंने इसकी जगह पर रख दिया, एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करा तो सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो सुपर प्रॉफिट जो आया 22,500, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैलकुलेट गुडविल एट 3 इयर्स परचेस और सुपर प्रॉफिट तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आ गया। ये 2 सिंपल मेथड्स हो गए। कौन कौन से भाई? एवरेज प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरे क्वेश्चन में बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या करना है भाई? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जरा हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या करना होता है। थर्ड वाले पॉइंट के अंदर अगर हमसे बोला जाए कैपिटलाइजेशन
ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या होता है भाई, ध्यान देना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, हाँ सुपर प्रॉफिट, यहां पे लिखेंगे हम सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। ये मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का। बात समझ आई? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है, ये आपको याद करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड। तो देखिए भाई सुपर प्रॉफिट कितना है, क्या सुपर प्रॉफिट ये है 67,500? नहीं, ये सुपर प्रॉफिट नहीं है। सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया था भाई, सुपर प्रॉफिट निकल के आया है हमारा ये सुपर प्रॉफिट है, इसको फिर से हाईलाइट कर देते हैं 22,500। तो सुपर प्रॉफिट की जगह पे हम लिख देंगे 22,500 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर कितना है हमारा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 15%, तो हमने 15 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 22,500 इंटू 100 अपॉन एनआरआर हमारा हो गया 15। तो मतलब सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले से हमारा आंसर आ गया कितना, 1,50,000 रुपए। क्या यही आंसर है? एक बार चेक कर लेते हैं भाई। तो जी हाँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर आंसर आपका 1,50,000 रुपए आ रहा है, यही आंसर है। ठीक है, चले भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी की कॉल आ गई, फटाक से देखते हैं और अगले सवाल करें अगर हम, तो इसका आंसर यही आ रहा है 1,50,000 रुपए। चलिए लास्ट पॉइंट की अब स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट हमसे बोल रहे हैं फोर्थ वाले के अंदर, फोर्थ वाले में कि हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो अगर हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना हो आंसर, उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज चाहिए होती है कैपिटलाइज्ड, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, और दूसरी चीज चाहिए होती है हमको, वो है नेट एसेट्स, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, याद करने दीजिए जरा सा मुझे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट, क्या होता है फॉर्मूला भाई, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन एनआरआर। इसके हेल्प से हम निकाल लेते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना था भाई, ध्यान रखिए एवरेज प्रॉफिट ये है, ये नहीं है, ये गुडविल आई थी। ठीक है, ये गुडविल आई थी, ये गुडविल है। चलिए, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस के अंदर सबसे पहले हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआर। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 1,35,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन एनआरआर कितने परसेंट है हमारा, तो इस सवाल के अंदर 15% है। कैलकुलेट कर लेते हैं फटाक से, 1,35,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 15, ये निकल के आ गया 9 लाख रुपए। कितना आ गया भाई, 9 लाख रुपए। तो अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारी आ गई 9 लाख रुपए। अब हम देख लेते हैं हमारी नेट एसेट्स कितनी है, नेट एसेट्स। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, देखिए सवाल में लिखा हुआ है साफ साफ कि नेट एसेट्स के बारे में कि सैंड्री एसेट्स 9 लाख रुपीज, सैंड्री लाइबिलिटीज 75,000 रुपीज। तो नेट एसेट्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी एसेट्स हैं इनमें से हमारी जो लाइबिलिटीज है उनको हटा देते हैं, हमारी नेट एसेट्स आ जाएंगी। तो 9 लाख माइनस 75,000, तो हमारा आंसर आ गया नेट एसेट्स का 8,25,000 रुपीज। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तभी आप समझ पाएंगे आगे। अगर हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल निकालना है, हमें दो चीजें चाहिए हैं, एक तो चाहिए है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, दूसरा चाहिए है नेट एसेट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट को 100 अपॉन एनआरआर कर दो। एवरेज प्रॉफिट हमें यहां से मिल गया, 100 को हमें 100 ही लिखना है और एनआरआर 15% है, हमें मालूम है।
दूसरा हमें चाहिए नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब होता है कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, जो कि क्वेश्चन में दिया है 9 लाख की एसेट है, 75,000 रुपए की लाइबिलिटीज है, तो हमारी नेट एसेट्स आ गई 8,25,000 रुपए की। अब गुडविल का फॉर्मूला ये होता है, इसके अंदर हमें अगर गुडविल निकालना हो तो फॉर्मूला ये होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, ये करना होता है हमें। मतलब कि हमारे बिजनेस में असल में जो एसेट्स लगी हैं और एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे जो हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन बन रही है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा। नहीं समझ में आया हो मैंने जो टेक्निकल टर्म्स यूज करे, आप दोबारा से पीछे करके देखो, ठीक है, मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं। चलिए भाई, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी है, 9 लाख, और नेट एसेट्स हमारे कितने हैं, 825। नेट एसेट्स कितने हैं, 8,25,000 रुपए। तो हमारे गुडविल की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो गुडविल की वैल्यू आ गई, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद 75,000 रुपीज। उम्मीद करते हैं भाई यही आंसर आ रहा हो, हमने यहाँ पे किया है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के मेथड से हमने जो आंसर निकाला वो है 75,000। जी हाँ, पूरे 14 करोड़, 7 करोड़ तो वहीं हो गए थे, पूरे 14 करोड़ रुपए हमने जीत लिए हैं। ये सारे के सारे चारों आंसर हमारे सही से निकल के आ गए। देखिए बेटा, इस सवाल के अंदर जो कि लास्ट सवाल है टीएस ग्रेवाल की बुक का, गुडविल वाले चैप्टर का, हमने चारों पॉइंट्स कवर करे। पहला पॉइंट एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट बड़ा ही आसान होता है, एक एडजस्टमेंट था खाली, वो हम लोग को देखना था, बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया, जो यहाँ पे किया था फिर रब करा। दूसरा था सुपर प्रॉफिट। अगर आपने सुपर प्रॉफिट का सवाल पहले लगाए हो तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। एवरेज माइनस नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल दिया नहीं था तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से, और फिर गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर लिया। तीसरा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट को 100/NRR करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कितना था भाई, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था सुपर प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई करा 100 से, NRR से डिवाइड करा, आंसर आ गया। और चौथा था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। पहला कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे कि एक्चुअल में हमारे प्रॉफिट्स के बेसिस पे हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है, और असल में हमारी एसेट्स लगी कितने रुपए की हैं बिजनेस के अंदर। तो एसेट्स निकालने के लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर लीजिए, नेट एसेट्स आ जाएंगी। तो 9 लाख क्वेश्चन में दिया था, 9 लाख रुपए की एसेट है, 75,000 की लायबिलिटीज, दोनों को माइनस करा, नेट एसेट्स आ गई 8,25,000 रुपए की। प्रॉफिट्स के बेसिस पे बिजनेस की वैल्यू है 9 लाख, असल में हमने एसेट्स बिजनेस में लगाई है 8,25,000 रुपए की। दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वही हमारा गुडविल हो जाएगी, और यही है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप स्टूडेंट हो, आप लर्नर हो, आप पहली बार ट्राई कर रहे हो, कोई बात नहीं, डेटा खर्चा होगा थोड़ा सा, वीडियो को दोबारा देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं जेन्युइनली ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक बार में ना समझ में आए, सुकून से बैठ के दोबारा वीडियो को देखो, थोड़ा सा 10-15 मिनट का वक्त जरूर लगेगा, लेकिन पॉइंट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नया चैप्टर शुरू करते हैं इसके बाद, और बने रहिए और खूब मन लगा के तैयारी करते रहिए। गुड बाय।